नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर आज पत्रकारों ने राहुल गांधी जी से सवाल पूछा कि इस चूक के पीछे कारण क्या हो सकता है। तो राहुल गांधी जी ने बड़े साफ और सरल शब्दों में बता दिया कि बेरोजगारी और महंगाई। अभी अभी 2-4 दिन पहले हमारे संसद भवन के भीतर किस प्रकार से दो लड़के जहां सांसद लोग बैठे होते हैं वहां उनकी बेंच पर कूद जाते हैं और भागते हुए संसद के भीतर कलर बम चला देते हैं, जिससे पूरी संसद के अंदर धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। संसद के भीतर भारी सुरक्षा चूक थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी सुरक्षा चूक को लेकर पत्रकारों ने राहुल गांधी जी से सवाल पूछा था। तो उन्होंने इशारों इशारों में इस चूक पे तो सवालिया निशान खड़े किए ही, साथ में मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि देखिए, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जब सत्ता में आए थे या सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। प्रतिवर्ष की बात कही थी। अरे 2 करोड़ की तो बात छोड़ दिए, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी बचानी मुश्किल पड़ रही है। अगर आपने सरकार या आरएसएस के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कमेंट्स कर दिया, फिर तो आपकी गई भैंस पानी में, फिर तो बचने का सवाल ही नहीं। ये कंडीशन है इस वक्त। उदाहरण के तौर पर डीयू के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको निकाल दिया गया है। डॉक्टर रितु सिंह जो डीयू की प्रोफेसर, उनको आप देख सकते हैं। हालांकि नौकरी की कंडीशन ये है कि जो परमानेंट थी वो संविदा पे हो गई और जो संविदा पे थी वो ठेकेदारी पे चली गई। अब संविदा तो खत्म कर दी, सारी की सारी नौकरी ठेके पे चली गई है। जब चाहे मन चाहा जिसको निकाल दिया, जिसको चाहे भर्ती कर लिया। कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई नियम लागू नहीं। ये कंडीशन है नौकरियों को लेकर। नौकरी का आलम यह है कि बेरोजगारी में तो मोदी सरकार ने पिछले कई सरकारों का, हर सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी सरकार ने। ये बेरोजगारी का आलम है। तो ये राहुल गांधी जी ने इशारों में कहा ये बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इन युवाओं ने ये किया। ये मेरा मानना शायद ये है। लेकिन इन युवाओं ने जो तरीका अपनाया वो गलत था। ये मैं मानता हूं कि जो उन्होंने संसद के भीतर सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिस प्रकार से भीतर घुसे और ये सब किया, ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए था। और भी विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के कई संवैधानिक तरीके हैं, उनके अनुसार करते, लेकिन ये गलत था। इससे हमारी संसद की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है चूक को लेकर। दूसरा असर उन्होंने कहा है महंगाई की तरफ। देखिए, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, सब जानते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार क्या हालत है सब जानते हैं। खाने के लाले पड़े हैं। लोगों के पास इनकम घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, डीजल पेट्रोल का भाव कहां पहुंच गया। जब पिछली सरकारों में 60, 70, 75 होता था, यहाँ 100 के क्रॉस कर चुका था एक बार तो पेट्रोल, और अभी भी 100 के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जिसकी वजह से और चीजों के भी दाम बढ़ जाते हैं। सब्जियों के दाम, किचन की, अन्य किचन में प्रयोग होने वाली सारी चीजों के दाम, गैस सिलेंडर के दाम 450, 500 कांग्रेस की सरकार के समय के सिलेंडर के दाम 1100, 1200 कर दिया और 200, 250 रुपए घटा देते हो। तो क्या घटा देते हो भाई, 500 करो ना आप, तब तो कुछ जायज भी है, लोगों को, महिलाओं को कुछ फायदा मिले, किचन का बजट समझ में आए। लेकिन नहीं, महंगाई इतनी बड़ी है कि लोगों का घर का खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इनकम घटी हुई है और महंगाई बढ़ रही है। स्थितियां इसलिए खराब है। तो राहुल गांधी ने इशारों इशारों में यह भी कहा महंगाई भी इसके पीछे कारण हो सकता है। और भी मोदी सरकार के खिलाफ तमाम कारण है। महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, और भी तमाम कारण है। और इस वक्त क्या स्थिति है देश में, हम सभी जानते हैं। अगर किसी ने मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, अगर महंगाई को लेकर, बेरोजगार को लेकर या किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर आपने आवाज उठाई, तो आप समझ लीजिए, आप अगर सरकारी नौकरी करते तो नौकरी आपकी बचने से रही नहीं, फिर तो नौकरी चली और जाएगी। ये कंडीशन है। और यही आलम महंगाई और बेरोजगारी दोनों का है। तो एक तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को या मोदी सरकार को इस सुरक्षा चूक को लेकर आईना दिखाया है कि अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो उसके पीछे महंगाई और बेरोजगारी है। हालांकि जो मैं फिर अपने शब्दों में कह रहा हूं, इन लड़कों ने जो तरीका अपनाया विरोध प्रदर्शन का, ये सरासर गलत था। इनको ये नहीं करना चाहिए था, संसद में इस प्रकार से नहीं घुसना चाहिए था।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।